नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है। कल 13वें छंद के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसमें निर्विचिकित्सा अंग, सारे जिनागम में तो शरीर को मुख्य रूप से अपवित्र ही कहा गया है, लेकिन निर्विचिकित्सा अंग एक ऐसा प्रकरण है जिसमें शरीर को पवित्र भी कहा गया है। वास्तव में शरीर को पवित्र नहीं कहा गया है, रत्नत्रय का सहचारी होने से, यानी जो मुनि भगवंत रत्नत्रय के धारी हैं, वो रत्नत्रय के कारण वो शरीर भी पूज्य हो गया, जिसकी वंदना स्तुति प्रदक्षिणा हम देते हैं तो देह की ही देते हैं। जीव की तो प्रदक्षिणा कैसे देंगे, वो तो अमूर्तिक है। और छद्मस्त जीव तो शरीर वाला ही होता है, और उसके ज्ञान में तो पुद्गल ही आता है, जीव तो आता नहीं है। इसलिए जो मुनि भगवंत हैं, उनका जो शरीर है वह शरीर पवित्र है, क्योंकि वो रत्नत्रय, उस शरीर में रत्नत्रय सहित जीव विराजमान हैं। इसलिए मुनि के तन को देख करके जुगुप्सा नहीं करनी चाहिए। छेडाला में भी आता है ना, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, हैं। मुनि के शरीर को मलिन देख करके उसके प्रति घृणा नहीं होती। वैसे तो सम्यक दृष्टि जीव को अभिप्राय शुद्धि के कारण अभिप्राय संबंधी, माने वो जुगुप्सा भाव है उस जाति का नहीं होता है, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। लेकिन जितना राग है उसके अनुसार तो होता ही। ऐसा नहीं घर में स्वच्छता के साथ नहीं रहता है, गंदगी में रहता है, ऐसा नहीं, अत्यंत स्वच्छ ही रहता है। आज हम चर्चा करेंगे अमूढ़ दृष्टि अंग का, कि चौथा जो अंग है, सबसे पहले निसंकित, उसके बाद निकांक्षित, उसके बाद निर्विचिकित्सा और ये अमूढ़ दृष्टि। वैसे तो अमूढ़ दृष्टि कहो और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहो, दोनों अपोजिट हैं, विरुद्ध है ना। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ज्ञान है वो अमूढ़ दृष्टि ही होता है, उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य उदित हो गया है लेकिन प्रकाश नहीं आया है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया है और वहाँ अमूढ़ दृष्टि ना हुई हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन शिष्य के बोध के लिए ये भेद करके उसको यहाँ पर समझाते हैं। छंद पढ़ते हैं 14वें नंबर का। कापथे पथि दुःखानां कापतस्तेऽपि सम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। यहाँ पर जो विशेष बल दिया गया है आचार्य समंतभद्र देव के द्वारा, वो बल दिया गया है कि किसी भी स्थिति में कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र की प्रशंसा नहीं करते हैं। सच्चे देव के श्रद्धानी हैं, लेकिन थोड़ी तो दूसरों के प्रति वो रखो ना। कई लोग ऐसा कहते हैं ना, जैन दर्शन कैसा अनेकांतवादी दर्शन है, तो हम तो सबको मानते हैं, सच्चे देव को भी मानते हैं और जो अन्य मत के द्वारा प्ररूपित देव हैं उनको भी मानते हैं। मानते नहीं हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, देखो वो लोग ऐसे बहुत कड़क रहते हैं, गले के नीचे पानी भी नहीं लेते हैं, बहुत दृढ़ता के साथ में रहते हैं। लेकिन वो दृढ़ता मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली दृढ़ता है, मिथ्यात्व को गलाने वाली नहीं है, दुख को बढ़ाने वाली वो है दृढ़ता है वो। क्यों? क्योंकि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म वो संसार को बढ़ाने वाले हैं, गृहीत मिथ्यात्व हैं, अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है उसको और पुष्ट करते हैं। कोई अंधा हो और उस अंधे व्यक्ति की आंखों में और धूल झोंकती जाए, तो वैसे ही
कुगुरु कुदेव कुधर्म है। कोई सम्यक दृष्टि जीव कहे कि हम ऐसा स्वरूप कोई कल्पना करे सम्यक दृष्टि का कि सम्यक दृष्टि जीव होते, वो किसी का विरोध नहीं करते हैं। तो विरोध तो किसी का भी नहीं करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन कुगुरु कुदेव और कुधर्म के प्रति प्रशंसा का भाव भी नहीं होता है। एक बहुत बढ़िया श्लोक है युक्त्यानुशासन में, आचार्य समंतभद्र देव का ही है कि हे जिनेंद्र भगवान, हम आपकी राग से भक्ति नहीं करते हैं। ऐसा हम सोचें कि देखो कैसी भक्ति है, जैन दर्शन में भक्ति का क्या स्वरूप है। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, हम आपकी राग के कारण भक्ति नहीं करते हैं। और कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि है ना, उनकी समीक्षा, उनके स्वरूप का उद्घाटन द्वेष से नहीं करते हैं। हमको वीर में राग भी नहीं है और कपिलादि में द्वेष भी नहीं है। हम तो सच्ची वस्तु का स्वरूप बताते हैं। अब सच्चे वस्तु का स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने जैसा बताया है वैसा है तो जिनेंद्र की प्रशंसा वो कहलाएगी, और जो सच्चे वस्तु स्वरूप को मानने वाले नहीं हैं उनको वो निंदा रूप लगेगी हैं। जैसे पंडित टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया ना कि कोई सज्जन पुरुष शराब की निंदा करे, शराब के दोष बतलाए, निंदा करे माने दोष बतलाए। सत्य तो ये है ना कि मदिरा पाई व्यक्ति दुखी रहता है, अंगों का घात करता है, लोक में भी निंदा पाता है, बहुत दुख पाता है। तो कहते हैं कि ये मदिरा है, इसमें बहुत दोष है, और दोष भी अनेक प्रकार से बतलाए। एक तो अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति के अलावा वो जो है वो उन्मत्त हो जाता है, उन्मत्त में हित अहित का विचार नहीं रहता है, दूसरे के प्राण भी हर सकता है, अपने प्राण भी हर सकता है। इसलिए जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो स्वरूप बताया ना अहिंसा का, तो मध्यमास मधु के त्याग की चर्चा की। मध्य का त्याग क्यों करना, तो उसके अनेक कारण बताए। उनमें एक कारण तो ये था कि उसमें निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, वो तो कारण है ही हिंसा का। लेकिन मदिरा पान करने वाला व्यक्ति स्वपर के प्राण का घाती होता है, वो प्राण का घात करता है। इस अपेक्षा से भी अब ऐसी उसकी चर्चा की जाए मदिरा की तो अब वो शराब का जो मैन्युफैक्चरर है, शराब बनाने वाला है, उसको बुरा लगे तो कहे तुम निंदा करते हो शराब की, तुम जैनियों की प्रशंसा करते हो क्योंकि जैनी शराब नहीं पीते हैं। तो शराब नहीं पीने वालों की प्रशंसा करना और शराब पीने वालों की निंदा करना वो हमको दिखाई देती है। तो आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि देखो हम तो सत्य बात करते हैं, और सत्य बात करने से ऐसा नहीं है कि हमको किसी का पक्षपात है। सत्य, जैसे न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और किसी ने हत्या की है और हत्या की है, उसको जज सज़ा सुनाता है, उसको प्राण दंड देता है। तो उस प्राण दंड देने वाला ये कहे कि ये जज ने मेरा बहुत अहित किया है, क्यों? क्योंकि इसने मुझे प्राण दंड दिया है। तो जज क्या कहता है कि मुझे तुमसे कोई व्यक्तिगत राग भी नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है, मुझे यहाँ इसलिए बिठाया है कि जो इंडियन पीनल कोड है अथवा जो भी कानून है, उस कानून के हिसाब से जो कृत्य हुआ है उस पर क्या होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी वहाँ तक है, उससे अधिक मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यदि कानून ये कहता है कि इस व्यक्ति को ये सज़ा होनी चाहिए, उसके हिसाब से मैंने सुना दी। मुझे तुमसे क्या द्वेष है, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है और तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? कुछ नहीं, ना बिगाड़ा है ना बिगाड़ोगे, लेकिन फिर भी मैं सत्य के पक्ष में हूँ। तो यहाँ पर भी अमूढ़ दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु को माना है तो जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानने वाले उनको ठेस पहुँचेगी। तो देखो बॉडी लैंग्वेज से होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है ना कि आप द्वेष भाव रखो, निंदा भाव रखो, अनावश्यक उनके साथ में विवाद करो, तो विवाद की बात ही नहीं है यहाँ तो ये कि ये सच्चा स्वरूप है। जो इस सच्चे स्वरूप को मानते हैं वो सुखी हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग के धारी हैं, वो मुक्त हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, का पथे पथि दुखानाम पथि का पथे। एक तो है मोक्ष मार्ग और एक है दुख मार्ग, ठीक है। एक है मोक्ष मार्ग, एक है संसार मार्ग। मोक्ष मार्ग के लिए एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन से शब्द का? सुख मार्ग।
मोक्ष मार्ग कहो, सुख मार्ग कहो, एक ही बात है ना। ऐसे ही संसार मार्ग के लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है आचार्य ने, दुख मार्ग। क्या कहते हैं? का पथे पथि दुखा नाम पथि का पथे, यानी जो दुखों, अनेक दुखों का कारण है, ऐसा कापथ माने मिथ्या मार्ग, मिथ्या दर्शनादि रूप कुमार्ग, जिससे मिथ्या दर्शन का पोषण हो। का पथे पथि दुखा नाम का पथस्तेप्य सम्मति, कि स्वयं तो उस कापथ को, कापथ माने बुरे मार्ग को, जिससे अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषण हो। देखो, वैसे ही जीव रागादि भाव करके दुखी हो रहा था, क्रोध आदि करके दुखी हो रहा था, लोभ के कारण दुखी हो रहा था। अब किसी ने ऐसा कह दिया कि देखो वहाँ जाओ, वो देव के पास जाओ, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, तो वहाँ वीतरागी होकर के जाएगा कि अति लोभी होकर के जाएगा। तो लोभ तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। कोई भी धर्म दर्शन में लोभ अच्छी चीज़ बताई गई है, भय अच्छी चीज़ बताई गई है। एक तुलसीदास जी की एक उक्ति है, भय बिनु न प्रीति होए गुसाई, कि बिना भय के प्रेम नहीं होता किसी से, इसलिए ईश्वर से डरना चाहिए। लेकिन आचार्य समंतभद्र देव यहाँ कहते हैं कि हमारी भक्ति में बिल्कुल दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति भय से नहीं है ना। क्या भक्ति कहाँ रही फिर? तो किसी के, हाँ हाँ, क्या कहते हैं? भय तो जिन्हें, तो भयभीत होकर के भक्ति नहीं होती है। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र में भक्ति भय के साथ में कराई गई है। क्या कहते हैं कि तुम शंका करोगे, हैं, तुम तो समर्पित हो जाओ, बस विचार मत करो सच्चे हैं कि झूठे हैं। तुम्हें प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम प्रश्न उठाओगे तो तुमको सजा भोगनी पड़ेगी। तुमने ईश्वर में शंका की ना, तुमने ईश्वर में प्रश्न चिन्ह लगाया ना, इसलिए तुमको सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि तुम परीक्षा किए बिना ईश्वर को स्वीकार मत करो। परीक्षा किए बिना माने, परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि अग्नि परीक्षा लेनी, अग्नि जला करके खड़े हो जाओ, लोहे की छड़ पकड़ लो, हाथ नहीं जलेगा तो हम मानेंगे कि तुम सच्चे हो, ऐसा नहीं। उनके यथार्थ गुणों का विचार करके ये गुण आप्त में होने चाहिए। आप्त कैसा होना चाहिए, अपन ने वो चर्चा की थी ना। अब जो डराए धमकाए, अस्त्र शस्त्र दे, लालच दे, देखो या तो डरा करके भक्त बनाता है या लालच से भक्त बनाता है, दो ही है ना। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की मान्यता का पोषण दो आधार पर होता है, या तो डरा करके या लालच के आधार पर। डर क्या है कि तुम नहीं मानोगे तो तुमको दंड मिलेगा, और मानोगे तो तुमको वैकुंठ मिलेगा, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं होंगी, हैं। देखो, अन्य मत का एक सबसे, मिथ्या मतों का एक सबसे बड़ा दोष आप अगर विचार करें सूक्ष्मता से, कि वहाँ पापी को भी ईश्वर चाहे तो क्षमा करके शरण में ले ले। माने कोई ईश्वर भक्त पापी हो ना, तो ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाता है। जैसे रावण की कथा हमने देखी ना रामायण में, तो रावण ने इतना सारा बल वैभव कहाँ से पाया? अन्य कथा के अनुसार कहाँ से पाया? तपस्या कर करके। तो भगवान को ये पता नहीं था, वो तो सर्वज्ञ होते हैं ना, कि ये तो पापी आदमी है, पापी को वरदान नहीं देना चाहिए कि वो है ना, वो तपस्या करते हैं तो भगवान का सिंहासन है ना वो हिलने लगता है, तो कंफर्टेबल होके नहीं बैठ पाते हैं। तो वही कैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बाजार में जैसे कहीं मेले में गए और वहाँ उसने खिलौना देखा बच्चे ने, तो उसको खिलौना दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये मुझे चैन नहीं लेने देगा, यहीं पे लौट जाएगा, यहीं पे परेशान करने लगेगा। तो ऐसा भक्ति का स्वरूप, भय के कारण, लालच के कारण। अरे भक्त को तो भय है सो है, ईश्वर भी भयभीत है। क्यों भयभीत है? भक्त से भयभीत है, क्योंकि ये तपस्या करके मुझे डिस्टर्ब करेगा, मुझे परेशान करेगा, मुझे चैन नहीं लेने देगा, मुझे सुख से नहीं बैठने देगा। तो भाई छुटकारा पाओ, इसको क्या चाहिए तुमको कि हमको ऐसी शक्ति चाहिए, लो शक्ति, छुट्टी पाओ। है सारी कल्पित स्वरूप है, इसमें वीतरागता घटित नहीं होती है। इसमें देखो, ईश्वर को एक तरफ तो कहा गया है कि सबका कल्याण करने वाला है, कहा गया है कि नहीं कहा गया है? ईश्वर कैसा है? सबका कल्याण करने वाला है।
हितो अपन कहते हैं हितोपदेशी है, लेकिन वो हितोपदेशीपना कुदेव में घटित नहीं होता है, कुगुरु में घटित नहीं होता है। अगर एक को शक्ति दी है तो वो शक्ति का क्या करेगा, सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। पापी को शक्ति दी है तो वो दुरुपयोग करेगा ना, सताएगा किसको, सज्जन को कि दुर्जन को। सज्जन को सताएगा ना, तो वास्तव में इनडायरेक्टली ईश्वर के द्वारा सज्जनों को सताने के लिए पापी को शक्ति दी गई है। ये अविचारित रम्य में ये सारी जो कल्पनाएं हैं, धर्म परीक्षा ग्रंथ में अमृतगति आचार्य ने बहुत खुलासा किया। हाँ, तो वास्तव में कल्पित मार्ग है, ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम अपने ईश्वर को मानो, हम ईश्वर को माने। ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर तो आदर्श है। ईश्वर तो उस व्यक्ति का नाम है जिसमें कोई अवगुण नहीं है। ईश्वर तो उस व्यक्ति का नाम है जो लोकालोक को जानता है। ईश्वर तो वो है जो सबके हित की बात करता है, हैं? तो इस आधार पर कुगुरु, कुदेव और कुधर्म भी वास्तव में होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि ये वास्तव में होते हैं कि आप विचार करो वास्तव में कैसे हो सकते हैं, ऐसी विरुद्ध वस्तुएं हो सकती हैं क्या, हैं? ऐसी विरुद्ध वस्तुएं तो कल्पना में ही हो सकती हैं। जैसे कार्टून बनाते हैं ना कि शरीर पुरुष का और सिर गधे का, तो कहाँ बनती है ऐसी कल्पनाएं, कार्टून में ही बनती ना। ये तो ज्ञान नय का विषय है, मात्र ज्ञान नय की कल्पनाएं हैं। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। और ऐसा विरुद्ध यदि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है तो सारी दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। हैं? खतरे में है कि नहीं? ऐसे अगर ईश्वर का स्वरूप माना जाए तो हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? जितने भी सज्जन लोग हैं वो तो अपने बेचारे ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, अपने न्याय नीति के मार्ग में लगे हुए हैं, और दुर्जन लोग ईश्वर की तपस्या करने में लगे हुए हैं और ईश्वर उनको वरदान देता रहेगा। तो सज्जन लोग विल बी ऑलवेज एट स्टेक, उनको तो हमेशा खतरा ही बना रहेगा। इसीलिए जो बाहर का ईश्वर है ना, वो बाहर का ईश्वर बड़ा खतरनाक है। इसीलिए का पथे पथि दुखा नाम, दुखा नाम पथि माने दुखों का मार्ग है। कौन सा मार्ग? कापथ, कापथ माने कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र, कुदेव, इनका जो मार्ग है दुख का मार्ग है। यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता है, कल्पना मात्र है। और का पथस्ते अपि असम्मति ही, और जो ज्ञानी जीव होते हैं उनको ऐसे कुमार्ग के प्रति असम्मति होती है, वो कभी उससे सहमत नहीं होते थे। गुरुदेव श्री भी को हम उनके 9000 घंटों के व्याख्यान हैं, हजारों हजार लोग सुनते थे, जैन अजैन सब सुनते थे। लेकिन चलो जनता के लिए, पब्लिक के लिए थोड़ी प्रशंसा कर दो, नहीं। सम्यक दृष्टि जीव को गुरु, कुदेव, कुधर्म की प्रशंसा उनके मुख से नहीं निकलती। छेडाला में ना नहीं प्रशंसा उचरे हैं, कि उनकी कभी प्रशंसा उनके मुख से नहीं निकलती। का पथस्ते अपि असम्मति, कि उनके प्रति किसी भी प्रकार की सम्मति नहीं है। सह अस्तित्व माने वो तो कल्पित है ना, तो इसलिए उनकी प्रति किसी प्रकार की सम्मति नहीं है। और क्या है? असंप्रक्ति ही अनुत्कीर्ति ही। असंप्रक्ति, संप्रक्त भी नहीं है। संप्रक्त का मतलब क्या होता है? संप्रक्त का मतलब होता है कि जहाँ कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के स्थान हैं वहाँ पर जाते नहीं हैं। असंप्रक्ति ही माने शारीरिक रूप से भी दूर रहते हैं, वहाँ पर गमनादि नहीं करते हैं, ना प्रशंसा करते हैं, ना वहाँ जाते हैं। और अनुत्कीर्ति, ना उनकी प्रशंसा करते हैं। तीन शब्द यहाँ पर कहे। पहला शब्द है असम्मति ही, दूसरा असंप्रक्ति ही, और तीसरा अनुत्कीर्ति ही। अमूढ़ दृष्टि अंग में सम्यक ज्ञानी जो जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो 3 प्रकार से कुगुरु, कुदेव, कुधर्म हैं, उनके प्रति श्रद्धा से रहित हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं? ना तो उनको मानते हैं, तो असम्मति हो गया, माने श्रद्धा नहीं है उनके पास। ना उनके यहाँ संप्रक्ति करते हैं, ना स्वयं जाते हैं, और ना दूर रह करके भी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या करते हैं? निंदा करते हैं। निंदा नहीं करते हैं। निंदा नहीं करते हैं माने सत्य की बात करते हैं, कि सत्य की बात करोगे उसमें निंदा हो जाएगी, तो निंदा कोई हम द्वेष भाव से तो नहीं करते हैं, वो तो हम सत्य की बात करते हैं।
असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति अमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, इसको अमूढ़ दृष्टि अंग कहा गया है। दुखों के मार्ग स्वरूप मिथ्या दर्शनादिक रूप कुमार्ग में स्थित जीवों की के में भी कैसी है, असम्मति है। मानसिक रूप से या श्रद्धा की अपेक्षा भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उससे तो रहते हैं ही, वचन से भी उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, और असंप्रक्ति माने काय से भी वहाँ पर गमनागमन नहीं करते। अब इसमें देखो 3 निकल आए ना, नो इसमें भंग बन सकते हैं। यहाँ पे 3 भंग बताए। असम्मति माने मन से, और असंप्रक्ति माने काय से, और अनुत्कीर्ति माने वचन से। यानी मन, वचन और काय तीनों प्रकार से कुगुरु कुदेव कुधर्म के श्रद्धान से रहित हुए हैं। अब अपन तो कितने जैनी देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। अब वास्तव में जैनी तो नहीं कहना चाहिए कि भगवान महावीर की को भी विराजमान करते हैं और कल्पित देवी देवों को भी विराजमान करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो भगवान महावीर को जानते, ना कल्पित देवी देवों को जानते, दोनों के स्वरूप को नहीं जानते हैं। बिल्कुल मूढ़ होकर के, इसको क्या कहा, मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि कहा ना। पहले भगवान महावीर की स्तुति भक्ति कर लेंगे। कहते हैं कि दीपावली का दिन है, तो दीपावली कैसे मनाई कि सुबह का समय तो हम भगवान महावीर को देते हैं और शाम का समय कल्पित देवी देवताओं को देते हैं। चौपड़ा पूजन करते हैं, धन के लिए, धन के लालच में पूजा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ना तो भगवान महावीर को जानते हैं और ना कुगुरु कुदेव कुधर्म के स्वरूप को जानते हैं। इस प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र यहाँ पर कहते हैं कि मन, वचन और काय से उनके प्रति क्या है, अमूढ़ दृष्टि है। अब अमूढ़ दृष्टि होने का कारण क्या है? अमूढ़ दृष्टि होने का कारण क्या है कि सर्वज्ञ को जाना है ना। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य उनके अनंत गुण और उनकी अनंत पर्यायों को जानते हैं। अनंत पर्याय कौन सी पर्याय? भूतकालीन पर्याय, वर्तमानकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय। कि सर्वज्ञ के ज्ञान में भूत, भविष्य, वर्तमान सब झलका है। इससे ये निकलता है कि प्रत्येक पर्याय निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अब ये भाव रखें कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास क्यों जाते हैं? देखो, सर्वज्ञ की पूजा में और कुगुरु कुदेव और कुधर्म की पूजा में बेसिक अंतर क्या है? सर्वज्ञ की पूजा जब हम करते हैं तो सर्वज्ञ से किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो है ना, जो होना है सो निश्चित है। हमको ये विश्वास है, इसीलिए हम ऋषवादी तीर्थंकरों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको उनकी सर्वज्ञता में विश्वास और भरोसा है, इसीलिए हम उनकी पूजा भक्ति करते हैं। और कुगुरु कुदेव धर्म के पास क्यों जाता है? परिवर्तित करना चाहता है। तो एक की भक्ति होती है परिवर्तन के श्रद्धान से, हेर फेर करने के लिए, और एक की भक्ति होती है कि हेर फेर नहीं हो सकती है। तो ये दोनों भक्तियाँ एक साथ कैसे हो सकती? दोनों भक्तियाँ एक साथ संभव नहीं है। प्रकाश और अंधकार जैसे एक स्थान पर नहीं हो सकता है, उसी प्रकार सच्चे देव की भक्ति और कुदेव की भक्ति, दोनों भक्तियाँ एक साथ नहीं हो सकती हैं। कि हम तो करते, हम तो भगवान महावीर को भी लाड़ू चढ़ाते सवेरे और शाम को दीपक भी चढ़ाते। तो तुमने ना तो भगवान महावीर को लाड़ू चढ़ाया है और ना तुमने कुदेवी कुदेवताओं को माना है, उनको भी नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? उनके स्वरूप को भी क्यों नहीं माना है? क्योंकि तुमने भगवान महावीर को माना ना, वो भी ये शिकायत करेंगे ना। हाँ, बहुत है। कुगुरु कुदेव कुधर्म को तो माना ना, इसमें कि उनको भी नहीं माना, तुमने किसी को भी नहीं माना। तुम तो संशय विपर्य अनध्यवसाय से ग्रसित हो। अगर कुदेव को मानते तो भगवान महावीर को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो कहते कि हम तुम्हारा कुछ ना कुछ करेंगे, हम तुम्हारा फेरफार करेंगे, हम तुमको सुखी करेंगे, हैं। तो भगवान महावीर का जो सर्वज्ञता का सिद्धांत है वो तो ये कहता है कुछ फेरफार हो ही नहीं सकता है। तो तुमने दोनों को ही नहीं माना, ना इनको माना ना उनको माना। भगवान महावीर की भक्ति करते हुए भी भगवान महावीर की भक्ति से रहे तो, और कुदेवादिक की भक्ति करते हुए भी कुदेवादिक की भक्ति से भी रहे तो। इसको कहते हैं ना कि घर का ना घाट का। ये स्थिति है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव
मन, वचन और काय, इन तीनों से कापथ, कापथ माने कुमार्ग, कुमार्ग से रहित होता है। ना उनकी मन से प्रशंसा, न वचन से प्रशंसा और न काय से प्रशंसा, तीनों प्रकार से ही उनके प्रति किसी प्रकार का बहुमान का भाव उसको हो ही नहीं सकता है। असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति अमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, उसको क्या कहते हैं? उच्यते माने कहते हैं, क्या कहते हैं? अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। अमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, उस दृष्टि को अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। ये अमूढ़ा और दृष्टि दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। अमूढ़ा माने वो दृष्टि शब्द है ना, स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए अमूढ़ा शब्द का प्रयोग किया। अपन तो लिखते अमूढ़ दृष्टि, लिखते कि नहीं लिखते, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अमूढ़ा दृष्टि। तो विशेष से विशेषण है, उनमें समास नहीं देख, यहाँ पे समास नहीं है ना ख्याल में। का पथे पथि दुखानाम का पथस्तेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। ये इस प्रकार से आचार्य समंतभद्र देव ने सम्यक दृष्टि जीवों को अमूढ़ दृष्टि नहीं होती है। कुगुरु कुदेव कुधर्म, ना तो उनको मानते हैं ना उनकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। लास्ट पैरा है ना, समझा रहे हैं, कुछ वर्ड नहीं समझ। देव कुदेव धर्म का किसमें? इसमें है ना, एक ही देव कुदेव लास्ट वन धर्म कुदेव कुधर्म गुरु कुगुरु पाप पुण्य बख्शा बख्शेनु सदा सुखदास जी की टीका में ना, इसलिए देव कुदेव का, धर्म कुधर्म का, गुरु कुगुरु का, पाप पुण्य का, भक्ष्य अभक्ष्य का, त्याज्य अत्याज्य का, आराध्य अनाराध्य का, कार्य अकार्य का, शास्त्र कुशास्त्र का, दान कुदान का, पात्र पात्र का, देने योग्य नहीं देने योग्य का, युक्ति कुयुक्ति का, कहने योग्य नहीं कहने योग्य का, ग्राह्य अग्राह्य का, अनेकांत रूप सर्वज्ञ वीतराग के परमागम में अच्छी तरह से निर्णय कर मूढ़ता रहित होना, पक्षपात होकर के व्यवहार निश्चय में विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धान करना, वह अमूढ़ दृष्टि नाम का चौथा अंग है। कहने का मतलब यहाँ ये है सदा सुखदास जी की टीका में कि ये जितने भी विषय हैं, देव कुदेव, गुरु को गुरु, शास्त्र कुशास्त्र, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। माने इन सभी बिंदुओं का विचार करना, इनका स्वरूप जानना। देव की भक्ति बिना स्वरूप जाने नहीं करना है, शास्त्र की भक्ति बिना उसका स्वरूप जाने नहीं करना, देव का बिना स्वरूप जाने उसकी भक्ति नहीं करना। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय बताए हैं। देखो, देव का स्वरूप जान, यहाँ पे अंत में कहा ना, पक्षपात छोड़कर व्यवहार निश्चय में विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धान करना। यहाँ पक्षपाती नहीं होना। हम जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए हम भगवान महावीर को मानेंगे, तो पक्षपाती हो गए हैं। तो अगर कुल परंपरा से धर्म होता है तो कुल परंपरा की अपेक्षा से तो जो बलि में धर्म मानते हैं, हिंसा में धर्म मानते हैं, पशुओं के घात में धर्म मानते, तो वो भी धर्मात्मा हो गए। फिर अपन अकेले कहाँ धर्मात्मा हुए? सभी धर्मात्मा हो गए फिर तो, हर व्यक्ति धर्मात्मा हो गया। भाई हम इनको ईश्वर मानते हैं क्योंकि हमने इस कुल में जन्म लिया है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पे सदा सुखदास जी कि वहाँ पर पक्षपाती हुए बिना निश्चय व्यवहार से भली भांति उनकी परीक्षा करके श्रद्धान करना। क्योंकि देखो, ये भाव बड़ी मुश्किल से मिला है, सहजता से नहीं मिला है। दुर्लभ है निगोते थावर, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्यायों को पार करके मिला है। ये सुयोग मिला है, ये ज्ञान मिला है, ये बहुत मुश्किल से मिला है। इसका सदुपयोग करना, सड़े नारियल की तरह कहीं भी मत फोड़ देना। तो न्याय, युक्ति, निश्चय व्यवहार आदि नयों से, प्रमाण से भली भांति जान करके निर्णय करके श्रद्धान करना। बहुत सारे यहाँ पे बिंदु दिए हैं ना। ग्राह्य, मैं एक एक शब्द का बोल देता हूँ। देखो, हाँ देखो, एक एक शब्द का मैं बोल देता हूँ। देव को देव का तो मतलब मालूम है, इनका श्रद्धान स्वरूप जानकर। धर्म को धर्म का, एक तो वितरागी धर्म है, एक अहिंसा धर्म है, और एक रागी द्वेषी भय, जहाँ भय दिखा करके, लालच दिखा करके धर्म में प्रवृत्त कराया जाता है। तुम मेरी शरण में आ जाओ यदि तुमको बचना है तो।
कहते हैं ना कि ईश्वर है, वो डे ऑफ जजमेंट आएगा, उस दिन ये पूछेगा तुमसे कि तुमने हमको क्यों नहीं माना, तुमने हमारा निरादर क्यों किया, और वो तुमको कहाँ भेज देगा, दोजख में भेज देगा, नरक में भेज देगा और दुख देगा। तो डरा करके मनाए ना। गुरु कुगुरु का, पाप पुण्य का, भक्ष्य अभक्ष्य का, त्याज्य अत्याज्य का, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। त्याज्य माने छोड़ने योग्य, अत्याज्य माने ग्रहण करने योग्य। आराध्य अनाराध्य का, हमारे आराध्य कौन हैं? अपना आत्मा आराध्य है, पंच परमेष्टि आराध्य हैं। पंच परमेष्टि के जो स्थान हैं, नवदेव हैं, क्षेत्र आदि हैं, उनके संबंध में भी विचार करना। कार्य अकार्य का, कार्य माने क्या करने योग्य है और अकार्य माने क्या करने योग्य नहीं है। शास्त्र कुशास्त्र का, दान कुदान का, इसका भी विचार करके करना। देखो जैसे हम देखते हैं ना, कोई गरीब आदमी है ट्रेन वगैरह में या फिर सार्वजनिक स्थान पे, तो वो भिक्षा आदि मांगते हैं, कहते सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हम उनको पैसा दे देते हैं। वहाँ पे हम विचार नहीं करते। क्या विचार नहीं करते कि 1 ही रुपये तो दिया है, 5 रुपये तो ही दिया है, क्या विचार करना। रे गरीब आदमी है बेचारा, मांग रहा है, दे दिया। लेकिन वो 5 रुपये का क्या करने वाला है? आप कहोगे भाई वो उसके माथे, नहीं, आपके माथे भी है। अगर लौकिक लोकाचार के हिसाब से करना है और आपको निश्चय नहीं है कि इस धन का क्या उपयोग होने वाला है, तो आप खाने की वस्तु दे दो उसको, है कि नहीं? खाने की वस्तु दे दो। लेकिन धनादि देना कुदान, अब वो आपका पैसा लेकर के जाएगा, शाम को मांस भक्षण करे उस पैसे से, शराब का सेवन करे, मद्यमास मधु का सेवन करे, अथवा नशा करे, स्वयं का भी घात करे, तो उसमें दोष किसको लगेगा? दान देने वाले को भी लगेगा। देखो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से तो मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका को दिया गया जो है वही दान कहलाता है, वो दान कहलाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि अन्य प्रकार से सामाजिक हित का काम नहीं करना है, ऐसा कोई निषेध नहीं है जैनियों में। जैनी तो सबसे ज़्यादा करते हैं। आज की डेट में भी यदि देखा जाए, देखो जैन दर्शन कितना महान दर्शन है, सर्वज्ञ का दर्शन है, कि जो सर्वज्ञ की छाया में जितने भी जीव हैं ना, सर्वज्ञ की छाया में माने जैन, जिनका जीवन न्याय नीति पूर्ण है। जैन दर्शन में या जैन धर्म के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के नाम पे किसी जीव की हिंसा की गई हो, हत्या की गई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी ऐसा कि वहाँ शैव का और वैष्णवों का झगड़ा हो गया, हजारों लोग वध कर दिए गए हैं, हजारों जैनियों को मार दिया गया। जैनियों को नहीं, अन्य मती भी आपस में लड़ करके एक दूसरे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। महाभारत का युद्ध भी क्या युद्ध है? उसको धर्म युद्ध का नाम देते। सत्य के पक्ष में लड़ा गया धर्म। कितने लोग मरे उसमें? हजारों लाखों लोग मरे कि वो हैं, हाँ, हजारों लाखों लोग मरे। युद्ध होते धर्म के नाम पे ही युद्ध होते। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आप देखो ना, तो इसमें हिस्टीरिया, ये रिलीजियस हिस्टीरिया बहुत है इसमें। यहूदी, क्रिश्चियन, ये वो नाजी, ये सब क्या हैं? ये सब धर्म के नाम पे लड़े गए युद्ध, माने धर्म के नाम पे हिंसा की खुली छूट दी गई है। लेकिन जैन दर्शन का इतिहास में कहीं ऐसा नहीं मिलता। जैनी आगे आता है तो प्राण रक्षा के लिए आता है। किसकी प्राण रक्षा के लिए? कि जैनी की नहीं, जैनी की नहीं, सर्व जीवों की। 1 इंद्रिय जीव की प्राण की रक्षा, 2 इंद्रिय जीव की प्राण की रक्षा, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, सबकी प्राण रक्षा के लिए तो जैनी आगे आता है। लेकिन किसी को मारने के लिए कभी जैनी आगे नहीं आता। ये जैन दर्शन का इतिहास है। हम लोग धर्म परिवर्तन भी नहीं कराते, हाँ, दूसरे लोग कराते, जैन लोग नहीं कराते। हाँ, अरे यहाँ तो जैन कुल में जन्म हुए को भी जैन तब माना जाता है कि वो तत्व का अभ्यासी होकर के देव का निर्णय करे, तो कहते हैं ये तो जैन ही नहीं है। कहते हैं ना, कौन जैन है कि जो परीक्षा करके अपने युक्ति के अवलंबन से निर्णय करके सच्चे देव का स्वरूप निर्णय करके माने, तो वो जैन है। नहीं तो जैन नहीं है। फिर तो कुल परंपरा से रजिस्ट्रेशन में उसमें किताब में चढ़ा हुआ खाली जैन है। क्या कहते हैं, जैन खाली नाम के आगे जैन लगा हुआ है। किताबों में खाली जैन लिखने के लिए जैन है। वो वास्तव में जैन तब है जब वो न्याय युक्ति से, कहा ना, क्या कहा, पक्षपात छोड़कर व्यवहार निश्चय में विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धान करना, वह अमूढ़ दृष्टि का चौथा अंग है। यहाँ ऐसा नहीं कि तुम जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को नमोगे तो तुमको फिर जैनी नहीं माना जाएगा। कि अरे नमेंगे तब ना, कि जब हमको उनका स्वरूप स्वीकार होगा,
जब उनके प्रति किसी प्रकार का हमको भक्ति भाव होगा, लेकिन हमने स्वरूप देखा है और स्वरूप देख करके निर्णय किया है कि ये तो यथार्थ हो ही नहीं सकता, तो नमस्कार का तो प्रसंग ही खड़ा नहीं होता है। इसलिए त्याज्य अत्याज्य का, आराध्य अनाराध्य का, कार्य अकार्य का, शास्त्र कुशास्त्र का, दान कुदान का। कुदान की बात अपन कर रहे थे ना, दान देते समय भी सावधानी होनी चाहिए। देखो ये खाली ये जैन दर्शन में तो कुदान का कहा ही है, लेकिन आप लोक में भी देखो, गवर्नमेंट का भी रूल है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसे पैसा नहीं दे सकते। भीख मांगने वाले के ऊपर जुर्माना होता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये भी कानून बनना चाहिए कौन सा, कि देने वाले को भी जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करके उसका क्या दुरुपयोग कर सकता है। अब ये जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जैसे कहते हैं ना माफिया बन जाता है, बच्चों का बाल्यकाल में भी अपहरण करके लेके जाते हैं, उनको अंधा लूला लंगड़ा कर लेते हैं। क्यों अंधा लूला लंगड़ा कर दिया? क्योंकि वो ऐसी दुर्दशा होगी तो लोग दया करके भीख देंगे। तो वास्तव में आप पैसा दे करके आप हजारों बच्चों को के अपहरण के अनुमोदना कर रहे हैं, हजारों बच्चों को अंधा बहरा लूला लंगड़ा करने की अनुमोदना कर रहे हैं कुदान दे करके। अब वातावरण तो हम देखते हैं ना, हम समझते हैं ना इस चीज़ को। और मुंबई में तो 4 रास्ते पे आ ही जाते हैं। ट्रस्ट में भी दान देना गलत है ना। जहाँ देखो दान स्वस्याति सर्गो दानम, स्व पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। मोक्ष मार्ग में तो सच्चे मुनि, आर्यका और श्रावक श्राविका, उसको धर्म की दृष्टि से दान कहा गया है। लेकिन लौकिक दान भी ऐसा ना हो जिसमें हिंसा का पोषण हो, हैं, जिसमें जीव हिंसा हो, जीवों का कल्याण हो। ये भिक्षा आदि में जो पैसा आदि देते हैं ना, तो अपने को ये विचार करना चाहिए। पूरे दुनिया पे इट इज़ अ बहुत इसको अब्यूज़ है, ये चाइल्ड अब्यूज़ है एक तरीके का, चाइल्ड अब्यूज़ है। इंडिया में तो कितना खतरा है इसका, पूरा नेक्सस बना रखा है। हजारों बच्चों, ये कैलाश सत्यार्थी हैं, उन्होंने तो कई भांडा फोड़ किए ना, बच्चों के पास जा कर के बात की कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, कैसे आए। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि रोज़ भीख सवेरे मांगने निकलते हैं, शाम को फिर वहाँ पहुँचते हैं, सारा का सारा पैसा छीन लिया जाता है, हाथ काट देते हैं, दंड देते हैं, नशेड़ी बना देते हैं, उनको इंजेक्शन लगा लगा करके। तो अब नशे के लिए माने एक प्रकार से कुदान में भी बहुत दोष है, बहुत हिंसा होती है। तो इस प्रकार से चोरी करने के लिए भी पूरा सिखाते हैं। पात्र अपात्र का, देने योग्य नहीं दे, क्या दान में दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, हैं? युक्ति कुयुक्ति का, कहने योग्य नहीं कहने योग्य का, ग्राह्य अग्राह्य का, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य क्या छोड़ने योग्य, इसका भी विचार होना चाहिए। इसमें देखो ग्राह्य अग्राह्य में देखना क्या ग्रहण करने योग्य, भोजन ग्रहण करने योग्य कि छोड़ने योग्य एक अपेक्षा से तो ग्रहण करने हैं? कौन सा भोजन खाना चाहिए? हाँ, जो आया वो भोजन में भी क्या ग्रहण करना है क्या नहीं करना है। ग्राह्य अग्राह्य में कुछ और बात इसमें कहना चाहता हूँ। भोजन ग्राह्य के अग्राह्य है कि भोजन ग्राह्य है। कब ग्राह्य है? कि यदि भोजन न करने से हमारी आराधना, हमारी साधना प्रभावित होती हो तो भोजन ग्राह्य है, और भोजन करने से यदि हमारी आराधना प्रभावित होती हो तो वह अग्राह्य है। माने कोई वस्तु किसी काल में ग्राह्य है, किसी काल में अग्राह्य। भक्ष्य भक्ष के संदर्भ में भी देखना चाहिए, नीति अनीति के संदर्भ में भी देखना चाहिए। नीति अनीति, भक्ष्य भक्ष, न्याय अन्याय, इसके संदर्भ में भी देखना चाहिए। लेकिन हम ये भी एक एब्यूज़ है, एक दोष है, एक कुप्रथा है। क्या कुप्रथा है? कि 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन वो भोजन के त्याग में परिणामों में क्या चल रहा है? स्वाध्याय हो रहा है, आत्मचिंतन हो रहा है, आराधना हो रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सोते हैं, सो के समय काटते हैं, लोग आकर के पूछते हैं कैसी तबीयत है, सब ठीक है, माने शारीरिक दृष्टि से होता है तो भोजन भी अग्राह्य
कब है और ग्राह्य कब है, इसका भी विचार करना चाहिए। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो प्रवचन सार में बताया ना, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, हर चीज़ का माने बहुत विवेक विचार पूर्वक जीवन, अपना जीवन के प्रत्येक कार्य का विचार होना चाहिए। पंडित टोडरमल जी कहते हैं ना, परिणामों, ये जो परिणाम बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, एक एक समय के परिणाम का विचार होना चाहिए, उस परिणाम का क्या फल होगा। यहाँ पे सदा सुखदास जी ये कह रहे हैं कि आप उपवास या समाधि मरण इसलिए करना चाहते हैं कि आप जैन कुल में आपने जन्म लिया, हम जैन ही हैं इसलिए समाधि मरण करेंगे, हैं सरकार विरोध करेगी तो हम काला झंडा लेकर के निकल जाएंगे, तो हमको परमिशन दो, परमिशन दो। अरे सरकार तुम्हें समाधि मरण लेने से रोक ही नहीं सकती है क्या? रोक सकती है क्या? आप दिखावा करेंगे तो नहीं, कोई भी गवर्नमेंट क्या किसी को समाधि मरण करने से रोक सकती है? हैं कोर्ट डिसीजन ये दे दे कि हम इस देश में समाधि मरण नहीं होगा। समाधि मरण कैसे, समाधि कहते किसको है? मरण के काल में भी जिसको समाधि मरण कहा गया है, तो इसी में अपने रत्नगंड श्रावकाचार्य में ही आया ना कि दुर्भिक्ष हो गया हो, अब खाने के लिए अन्न ही नहीं है। अभी मान लो ये जैसा कोरोना का काल चल रहा है और ऐसा बहुत समय तक चला तो कई लोग मर रहे हैं ना, ये तो हम देखते हैं ना। तो अब गवर्नमेंट ये कहे कि हम इनको मरने नहीं देंगे, कोर्ट कोई डिसीजन ले सकता है, चलो बचा लो। तो बचाने का क्या उपाय है? क्या उपाय है कि उनको व्यवस्था करो भोजन पान की, कि वो भोजन पान की व्यवस्था तो बड़ा मुश्किल है, 130 करोड़ लोगों का देश है, किस किस को देखें किस किस को नहीं देखें। तो वो जीव यदि जैनी है, अपन एक कल्पना करो, परिकल्पना करो कि वो जैनी है, तत्वज्ञान को समझता है और वो देखता है कि हमारे भोजन पान की व्यवस्था नहीं है, तो हम अपने परिणामों को बिगाड़ें नहीं, परिणामों को शांत रखें, अपने पाप पुण्य के उदय का विचार करें, और ऐसा विचार करते हुए प्राण छोड़े तो कौन रोक सकता है उसको? दुर्भिक्षे, और दूसरा उसमें 4 दिए ना, जरसी रुजायाम के, अथवा शरीर बुढ़ापा हो गया है, अन्न खाते हैं शरीर को लगता ही नहीं है, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब तो सब शरीर ऐसा हो गया, अब तो ऐसा ही रहेगा, इनको अन्न जल है वो ऐसा ही रहेगा इनको, तो क्या करें बताओ? तो अपने परिणामों को शांत रखने के लिए तत्व विचार करें कि नहीं करें? आत्मा अनादि निधन तत्व, ये विचार करके अपने परिणामों को शांत रखा जाए कि नहीं रखा जाए? तो कौन सा कोर्ट रोक सकता है? वो कोर्ट भी और वो विरोध करने वाले दोनों ही व्यक्ति समाधि मरण के स्वरूप को नहीं समझते। हम आत्महत्या की दिशा में चलते हैं तो कोर्ट आत्महत्या से रोकती है। कोई के शरीर में अभी ऐसे लक्षण हैं कि वो रह सकता है, टिक सकता है, डॉक्टर कहता है कि इसका उपचार हो सकता है, हैं? और हम कहें कि नहीं, हमने तो ठान लिया, हम तो उपचार लेंगे ही नहीं, तो वो योग्य नहीं। न्याय नीति पूर्वक उपचार लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जो भक्ष्य है उसकी मर्यादा के अंदर जो उपचार आते हैं उसे लेना चाहिए, जैन धर्म की आज्ञा है। समाधि मरण का देखो कितना बढ़िया समय हो गया है, लेकिन आपने प्रकरण की चर्चा की है। समाधि मरण अधिकार है ना इसी में। लास्ट में प्रतिमा अधिकार के पहले, हाँ, पाना नंबर 450। क्या कहा? उपसर्ग हो गया हो। उपसर्ग हो गया हो माने ऐसी जगह पे अपन फंस गए हों कि जिस जगह पर प्राणों की रक्षा ही संभव नहीं है। मान लो वन में गए हों या किसी कारण से डाकुओं ने अपहरण कर लिया, अपहरण करके घनघोर वन में छोड़ दिया, और वहाँ चारों तरफ सिंह व्याघ्र ने घेर लिया, और अपने को पता है प्राण जाने वाले, जैसे अनंगधरा की कथा है ना, सर्प ने रस कर लिया, तो क्या करें बताओ? क्या करना चाहिए उस काल में? आत्मा के अनादि निधन पने का विचार नहीं करें। आत्मा के अनादि निधन पने का विचार करना, निर्भय होकर के उस समय भी अपने परिणामों को निर्भय करना, इसका नाम समाधि मरण है। कौन सा कोर्ट रोकेगा उसको आपको करने से? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम, रोग हो गया हो, बहुत भयंकर रोग हुआ है, डॉक्टरों ने कह दिया अब इसका इलाज नहीं, अब तो भाई दुआ करो इसके लिए,
तो कोर्ट ये कहेगा कि नहीं हम दुआ नहीं करने देंगे। दुआ नहीं करना माने दवा नहीं, दुआ की ज़रूरत है, आत्मा का चिंतन नहीं करने देंगे। जैन समाज कोर्ट के खिलाफ खड़ा हो गया, कोर्ट जैन समाज के, अरे भाई स्वरूप समझो। सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसीजन निकाल देवे कि हम किसी को समाधि मरण नहीं करने देंगे, तो भी किसी को समाधि मरण करने से नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट को समाधि मरण का स्वरूप नहीं मालूम है। तुम समाधि मरण के नाम पे आत्महत्या करना चाहते हो तो वो तो जैन धर्म भी रोकता है, और कोर्ट रोकता है तो वो जैन धर्म के अनुकूल बात करता है। आया ख्याल में है? जरसी रुजायाम, देखो क्या कहा, नी प्रतिकारे, कैसा उपसर्ग हो कि जिसका प्रतिकार संभव नहीं हो। दुर्भिक्ष कैसी हो, जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं हो। वृद्धावस्था कैसी हो गई हो कि जिसमें प्राणों का बचना संभव नहीं हो। रुजायाम कैसा हो, नी प्रतिकारे हो, अब तुम्हारे प्राण निश्चित रूप से बचना संभव नहीं है। देश काल परिस्थिति देख करके ऐसा लगता है कि अब प्राण नहीं बचेंगे, तो उस समय में धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखनाम आर्या, कि उस समय अपने शरीर से एकत्व ममत्व छोड़ करके तटस्थ होकर के त्रिकाली ध्रुव आत्मा का विचार करो और परिणामों को सिंह की भांति निर्भय रखो। कौन रोक सकता है इससे, बताओ? हैं? कोई रोक सकता है? और वो सड़क पे निकल आए झंडा लेकर के कि हम कोर्ट को हस्तक्षेप, हमारे धर्म का मामला है धर्म। अरे जैन धर्म इतना प्रैक्टिकल धर्म है कि जो जैन धर्म में है वो सब न्याय संगत है, अन्याय है ही नहीं। यदि हम कोर्ट का विरोध करते हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं वो जैन धर्म का विरोध जैसा है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म भी कहता है कि तुम्हें आत्महत्या करना महापाप है, नरक निगोद में चले जाओगे। अब वो समाधि मरण का उसके ऊपर लेबल लगा करके तुम आत्महत्या करना चाहते हो, कोर्ट उसको रोकना चाहती है। दुनिया की कोई ताकत किसी को समाधि मरण करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि समाधि मरण का स्वरूप है त्रिकाली ध्रुव आत्मा की भावना करना। और मान लो ऐसा हो कि अब हमने प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि देखा ना सिंहों ने घेर लिया है वन में, अब तो प्राण जाना निश्चित है। हमने प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम अन्न जल कोई भी सर्व प्रकार के आहार का त्याग करके ये देह के प्रति अत्यंत विरक्त होकर के त्रिकाली ध्रुव आत्मा की भावना ही करेंगे। और ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा प्रसंग बन जाए कि सिंह व्याघ आदि सब चले जाएं और कोई रक्षा हो जाए प्राणों की, तो अब हम ये कहें अब तो हमने प्रतिज्ञा कर ली है तो हम अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे, तो प्रतिकार हो गया ना। नी प्रतिकारे शब्द दिया ना आचार्य समंतभद्र देव ने कि प्रतिकार हो गया ना, उपसर्ग का प्रतिकार हो गया, तो फिर प्राणों की रक्षा करनी है, फिर आत्महत्या नहीं करनी है। देखो उपसर्ग बीत गया, दुर्भिक्ष बीत गया है, रोग मान लो ठीक हो गया, आ गए घर पे, डॉक्टर ने कह दिया कि अभी बचेंगे नहीं। ऐसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो ये प्राण जाएंगे, अब तो कोई उपाय नहीं है, कोई आपको रखना है आप रखो, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अपन ऐसा मानते हैं कि उनको समाधि पूर्वक वहाँ पे वैसा वातावरण नहीं होता है कि तत्व चिंतन तत्व चर्चा हो सके, तो घर पे ले आए। लेकिन आयुष्य था और आयुष्य के कारण वो धीरे धीरे रिकवरी हो गई। और देखो शांत परिणामों से रिकवरी जल्दी हो जाती है। रिकवरी हो गई तो अब भैया हमने तो नियम दिला दिया, प्रतिज्ञा दिला दी, तो अब क्या करें? तो आचार्य कहते हैं ना नी प्रतिकारे, यदि प्रतिकार संभव नहीं हो तो क्या करना? धर्म के लिए तनु विमोचनम, के शरीर छोड़ते समय संलेखना धारण करनी चाहिए। अब प्रतिकार हो गया है तो सुगुरु के जो निष्णात गुरु हैं उनसे आज्ञा लेकर के उस प्रकार से प्रवर्तन करना चाहिए। ऐसा कोई विधान नहीं है कि जानबूझ करके प्राणों को क्लेश। और तुम क्या समझते हो तुम्हारे भोजन छोड़ने से प्राण चले जाएंगे? आयुष्य शेष होगा तो प्राण नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आराधना प्रभावित होगी, तुम्हारे परिणाम अस्थिर रहेंगे। तो इसलिए यदि नी प्रतिकारे, उनका प्रतिकार किया जाना संभव नहीं है, तभी शरीर की जो भी संस्कार हैं भोजन आदि हैं उनका त्याग करना योग्य है। इसलिए भोजन का कब ग्रहण करना, कब त्याग करना, क्या कब ग्राह्य है कब अग्राह्य है, इसका भी बहुत विचार विवेक होना चाहिए। नहीं तो धर्म के नाम पर 10-10, 20-20 दिन का हम अन्न जल का त्याग करके और एक समय के लिए भी आत्मा का चिंतन नहीं होता है, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं होता है, तो जैन धर्म में उसको तप नहीं कहा है, कुतप कहा है। ठीक है, और कुतप से क्या बनते हैं?
को तप से क्या बनते, भूत व्यंतर बनते हैं, तो भूत व्यंतर बन जाओगे। तो भूत व्यंतर बनने से बचना हो, हैं, मोक्ष में जाना हो, तो ग्राह्य अग्राह्य का भी विचार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, अमूढ़ दृष्टि का एक सबसे सीधा सीधा अर्थ बताऊं। अमूढ़ दृष्टि कुगुरु कुदेव को धर्म की बात तो है ही, लेकिन कोई भी अपना कार्य जीवन में, कोई भी ऐसा कार्य जो वस्तु व्यवस्था के प्रतिकूल हो, मतलब मान्यता की बात है ना, ये तो सब मान्यता की बात है। अंधविश्वास, सारा का सारा अंधविश्वास आ गया इसमें। ऐसा करना, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अंधविश्वास का यहाँ निषेध किया गया। सम्यक दृष्टि जीव बहुत प्रगतिशील होता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार चलता है, बहुत प्रगतिशील होता है, वो अंधविश्वासी नहीं होता है। भरत चक्रवर्ती शायक सम्यक दृष्टि थे, 4 वर्णों की स्थापना की उन्होंने, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण की स्थापना की। क्यों? क्योंकि देश काल परिस्थिति की आवश्यकता थी। वहाँ वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था भेदभाव की व्यवस्था नहीं थी, भेदभाव के कारण नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्थापना की ना, तो सम्यक दृष्टि थे। तो उसमें से फिर कालांतर में जो भी अंधविश्वासों ने जन्म लिया, उसमें आ रहा था ना महापुराण में। रात को स्वप्न देखा था, फिर दूसरे दिन हाँ। भगवान से पूछने गए थे। हाँ हाँ। भगवान ने तो अमूढ़ दृष्टि अंग कह करके जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी मिथ्यात्व हैं, जितने प्रकार के अंधविश्वास हैं, जैन दर्शन अंधविश्वास में नहीं मानता है। अगर कोई ये कहता है गंधोदक लेकर के माथे पर लेने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, तो आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि अमूढ़ दृष्टि है ना क्या? ब्राह्मण लोग का वेद बाद में आया, हाँ भरत चक्रवर्ती के टाइम तो जैनों में से ही ब्राह्मण बने ना, हाँ। वेद बाद में आया। तो अमूढ़ दृष्टि का मतलब किसी भी प्रकार का अंधविश्वास का नहीं होना। जीवन में, श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में सर्व प्रकार के अंधविश्वासों से रहित होते हैं, वो सम्यक दृष्टि होते हैं। इस प्रकार से 14वें नंबर के छंद में आचार्य समंतभद्र देव ने अमूढ़ दृष्टि का स्वरूप बताया। आगे उपगुहन आदि की भी चर्चा करेंगे, आज समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार।